यह कहानी है राजपूती आन, बान और शान की पराकाष्ठा की, एक ऐसी वीरांगना की जिसने अपने सुहाग के प्रेम से बड़ा धर्म अपने राष्ट्र का कर्तव्य माना। ये कथा है मेवाड़ की हाड़ी रानी की, जिसने युद्ध के मैदान में जाते हुए अपने पति का मन विचलित होने से बचाने के लिए अपना शीश काटकर भेंट कर दिया। ये घटना 1679 ईस्वी के आसपास की है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को चरम पर ले जा रहा था। इस कहानी के दो पात्र हैं, हाड़ी रानी और रावत रतन सिंह चुंडावत। हाड़ी रानी का असली नाम सहल कंवर था। वह हाड़ा चौहान राजपूत सरदार की बेटी थी, इसलिए हाड़ी रानी कहलाई। रावत रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर, जो मेवाड़ का हिस्सा था, वहाँ के जागीरदार और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। सहल कंवर और रावत रतन सिंह का विवाह हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे, उनकी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। इसी बीच मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने रतन सिंह को औरंगजेब की सेना के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा के लिए तत्काल युद्ध में के मैदान में हाजिर होने का संदेश भेजा। रावत रतन सिंह के लिए यह कठिन समय था। एक तरफ राष्ट्रधर्म उन्हें युद्ध के मैदान में बुला रहा था, तो दूसरी तरफ उनकी नवविवाहिता पत्नी का मोह उन्हें बांध रहा था। वह युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन उनका मन पत्नी में अटका हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं युद्ध के दौरान पत्नी का प्रेम उनके कर्तव्य पथ से उन्हें भटका न दे। विचलित मन से रतन सिंह ने अपनी पत्नी हाड़ी रानी से युद्ध में जाते हुए कोई स्मृति चिन्ह यानी निशानी मांगा। रतन सिंह ने सोचा कि यह निशानी उन्हें उनकी पत्नी की याद दिलाती रहेगी, लेकिन हाड़ी रानी समझ गई कि उनकी याद ही उनके पति को युद्ध में कमजोर करेगी और उनका ध्यान भटकाएगी। अंतिम और सर्वोच्च भेंट, शीश दान। हाड़ी रानी सहल कंवर ने महसूस किया कि उनके पति का मन उनके मोह में बंधा रहेगा, तो वे युद्ध में पूरी एकाग्रता से नहीं लड़ पाएंगे और वीर गति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने निश्चय किया कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा उनके व्यक्तिगत प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और एक ऐतिहासिक आज्ञा दी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और स्वयं अपना शीश काटकर दासी के हाथों रावत रतन सिंह के पास भिजवा दिया। अब आपका मन विचलित करने वाला कोई नहीं है, उनका ये स्पष्ट संदेश था। अब आपका मन विचलित करने वाला कोई नहीं है। अब आप निडर होकर युद्ध करें और मेवाड़ की लाज रखें। रावत रतन सिंह ने जब थाल में अपनी पत्नी का कटा हुआ शीश देखा, तो वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने वह शीश अपने गले में बांध लिया और इस सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा लेकर युद्ध के मैदान में उतरे। हाड़ी रानी के आत्म बलिदान ने रावत रतन सिंह के भीतर एक असीम ऊर्जा भर दी। उन्होंने पूरी वीरता और जुनून के साथ मुगल सेना का सामना किया। इस भयंकर लड़ाई में रतन सिंह ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने बलिदान से मेवाड़ की रक्षा की, लेकिन युद्ध में स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। हाड़ी रानी का बलिदान भारतीय इतिहास की सबसे अद्भुत और मार्मिक घटनाओं में से एक है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक क्षत्राणी के लिए व्यक्तिगत जीवन से ऊपर राष्ट्र और कर्तव्य होता है। उनकी कहानी सदियों से राजस्थान और पूरे भारत में त्याग, साहस और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा बनी हुई है। उनका यह बलिदान आज भी कविताओं में अमर है। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल ने लिखा है, चूंडावत मांगी सैनाणी सरकाट दे दियो सत्राणी। यानी इसका अर्थ है, चूंडावत ने निशानी मांगी और क्षत्राणी ने सिर काट कर दे दिया। हाड़ी रानी का बलिदान केवल एक बलिदान नहीं था, यह एक ऐसा अमर संदेश था जो हर युग में देश प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता रहेगा। जय भवानी, हाड़ी रानी अमर रहे। दोस्तों, आपको ये हाड़ी रानी की कहानी कैसी लगी? वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करके ऑल सेलेक्ट करना। मिलते हैं किसी ऐसे ही और रुचिकर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।